इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। केवल एक विनम्र व्यक्ति ही सच में सुधार ला सकता है और कह सकता है आप बिल्कुल सही है। इसके लिए बहाने मत बनाओ, क्योंकि बहाना एक झूठ से भरा हुआ कारण है। हे पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मुझे आपके वचन से प्रेम है, इसने मेरे जीवन को नाटकीय रूप से बदल दिया और मैं जानती हूँ कि ये इसे बदलता रहेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज यहाँ लोगों के साथ ऐसा हो कि जब वे आपका वचन ग्रहण करेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। मैं वचन ग्रहण करता हूँ। ठीक है, अब मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि केवल मुझे सुनने के लिए मेरी बात न सुने, बल्कि इस भाव से सुने कि आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा उसका आज्ञाकारी बनूंगा और घर जाकर उसे अपने जीवन में लागू करूंगा। आप जानते हैं, केवल जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमें उसे करने की जरूरत है। और मैं कई बार सोचती हूँ कि हम सोचते हैं ठीक है, मैं इस सप्ताहांत अपने चर्च गए थे वाले बॉक्स को चिन्हित करूंगी, लेकिन हर कोई आज कुछ न कुछ सुनेगा जो आपके जीवन में कम से कम थोड़ा सा बदलाव ला सकता है, जिसमें मैं भी पूरी तरह से शामिल हूँ। आज सुबह आपसे आत्मिक परिपक्वता की यात्रा के बारे में बात करूं। आत्मिक रूप से परिपक्व होना हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। शिशु मसीह नहीं बने रहना, बल्कि आत्मिक रूप से परिपक्व होना, क्योंकि छोटे बच्चे तो केवल स्वयं की ही परवाह करते, लेकिन परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि हम स्वयं को अपने दिमाग से निकाल दे, स्वार्थी न बने और अन्य लोगों तक पहुंचे, उनकी मदद करें और राज्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। वास्तव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जो आपको अन्य लोगों की मदद करने से रोके। असल में मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कि आप एक ही समय में स्वार्थी और खुश दोनों नहीं रह सकते। और यदि आप में से कुछ लोग नाखुश हैं और इसका कारण नहीं समझ रहे, तो ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इस बात की अधिक परवाह करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, इससे आपको एक अलग तरह का प्रभाव आप पर नजर आएगा। लेकिन कुछ समय बाद एक परिवर्तन आना चाहिए जहां आप कहें कि ठीक है परमेश्वर, अब आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है मैं वास्तव में उसकी सराहना करता हूं और अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा, अब याद रखिए कि कुरिन्थियों के पास आत्मा के सभी वरदान थे। वे अन्य भाषाएं बोलते थे, वे भविष्यवाणी करते थे, परंतु उसने उन्हें बताया कि वे बच्चे थे। तो आपके पास वरदान तो हो सकते हैं लेकिन फल नहीं, क्या ये दिलचस्प नहीं है? आप जानते हैं जिन लोगों के पास आत्मा का वरदान है या जो वरदानों में संचालन करते हैं, आप सोचते होंगे और वे भी सोचते हैं हम तो परिपक्व समूह है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक वरदान दिया गया है लेकिन फल आपको इसमें थोड़ा प्रयास करना होगा। आपको पवित्र आत्मा के साथ काम करना होगा और आपको जो कुछ भी चाहिए वो बीज के रूप में आपके अंदर है, लेकिन आपको उन क्षेत्रों में विकसित होना होगा। जैसे धैर्य, यदि आप धैर्य चाहते हैं तो आपको पहले एक समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा पूरी तरह से। आमीन। यदि आप विनम्रता चाहते हैं, ठीक है, आप जानते कि ये कैसे होता है। आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहना होगा जो आप नहीं करना चाहते, या किसी ऐसे व्यक्ति से माफी मांगना है जिससे आप माफी नहीं मांगना चाहते। लेकिन 1 कुरिन्थियों 3:1-3, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, पुरुष और महिलाएं जिनमें शारीरिक लालसाएं प्रबल हैं। मैं तुमसे इस रीति से बातें की मानो जैसे मसीह में नए जीवन में बालक। और मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रही हूँ और कोष्टक में एम्पलीफाइड में लिखा है, अभी तक बात करने में असमर्थ। और मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है। यही एकमात्र अनुवाद है जो ऐसा कहता है, परंतु पौलुस इन 3 पदों में ऐसा 2 बार कहता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बच्चे हो, तुम्हारे बात करने के तरीके से मुझे ऐसा ही सुनाई देता है, और आप जानते हैं ये सच है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से कितना परिपक्व है, तो आपको वास्तव में बस थोड़ी देर के लिए उनकी बात सुननी होगी। आमीन। क्योंकि परिपक्व लोग शिकायत करते हैं, भले ही वे आशीषित हों। वे अपनी पीठ पीछे दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं
वे गपशप करते हैं, वे आलोचना करते हैं, वे न्याय करते हैं। वे अक्सर उन लोगों को माफ़ नहीं करते जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई है। वे अपने गुस्से पर कायम रहना उचित समझते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं जिन पर उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है कि आप खुद को भी सुन सकते हैं और खुद का पता लगा सकते हैं कि आप आत्मिक रूप से कितने परिपक्व हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं लगता कि आपको इसकी आवश्यकता है तो मेरे द्वारा ये प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी मसीह में विकसित हों और आत्मिक रूप से परिपक्व बने। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, और जब वो कह रहा है तो वो हमारे भोजन के रूप में परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा है। और कुछ अनुवादों में अन्न लिखने की बजाय मांस लिखा है। तो वचन के दूध का अर्थ पौलुस कहता है कि मुझे हमेशा तुम्हें ये संदेश देना पड़ता था कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। इस तरह के संदेश की परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करता है और आप कितने धन्य है। परमेश्वर ने आपके लिए कितनी महान भविष्य की योजना बनाई है। हम सभी को इस प्रकार के संदेश बहुत पसंद है और निसंदेह हमें उनकी आवश्यकता है, लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें वचन की मांस का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होगा जो लगभग हमेशा हमारे परिवार में किसी न किसी प्रकार का सुधार लाता है। आमीन। और इसलिए मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं लोगों को वो नहीं सिखाती जो वे सुनना चाहते हैं, बल्कि मैं उन्हें वो सिखाती हूँ जो उन्हें सुनना चाहिए, और इसमें अंतर है। और बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोगों के कान में खुजली होगी, वे असुरक्षित हो जाएंगे और तब तक इधर उधर भागते रहेंगे जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो वो कह रहा हो जो वे सुनना चाहते हैं। और ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि आपके पास्टर ऐसा कुछ कहते हैं जिससे आप अपनी सीट पर थोड़ा सा छटपटाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे गहरे संदेश पसंद है जो मुझे चुनौती देते हैं और मुझे रुकने और सोचने पर मजबूर करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, हम सभी को वो चाहिए जिसे मैं मिठाई संदेश कहती हूँ, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता है। हमें बस एक संतुलन की आवश्यकता है। आपको एक संतुलन की आवश्यकता है। यदि कोई आपको हर सप्ताह पुराने हो रहे शब्दों से पीट रहा है, लेकिन अगर आपने हमेशा यही सुना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है और आप कितने धन्य हैं, तो वास्तव में वे संदेश हमें प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हम उन संदेशों से आत्मिक रूप से विकसित नहीं होते। मैंने तुम्हें दूध दिया, ठोस अन्न नहीं, क्योंकि तुम अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हो, पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। और अब भी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो, क्योंकि तुम अभी भी गैर आत्मिक हो, शारीरिक रूप से शरीर की प्रकृति में हो, क्योंकि तुम साधारण आवेगों के नियंत्रण में हो। मैं बस इतना ही कहूंगी, आप अपनी भावना को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं या आप उन्हें नियंत्रित करते हैं? क्या आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप महसूस करते हैं, या आप उसके आगे बढ़ने में सक्षम हैं? मैंने भावनाओं पर कुछ किताबें लिखी हैं और उनमें से एक का नाम है अपनी भावनाओं को प्रतिबद्ध करना। मुझे लगता है कि ये प्रिंट हो चुका है। और दूसरी किताब का नाम अपनी भावनाओं से परे जीना। और हम सभी में भावनाएं होती हैं, वे खत्म होने वाली नहीं हैं। आप जानते, अगर कोई मेरा अपमान करता है तो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कह दूं या फिर जता दूं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन आत्मिक रूप से परिपक्व मसीह में भावनाएं होती हैं और फिर भी वे उन पर हावी नहीं हो सकते। यदि वे जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि वैसा करें, तो मैं इसे आप पर छोड़ देती हूँ और आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे बीच ईर्ष्या, द्वेष, तकरार और गुटबाजी है, और तकरार और गुटबाजी ही विवाद है। और विवाद का अर्थ है बहस करना, गर्मा गर्म बहस करना, असहमति में रहना। और विवाद के बारे में जो हिस्सा मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं समझते हैं, वो कहता है कि ये क्रोधित प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में, ये उन चीज़ों में से एक है जहाँ हम दूसरे को देखकर मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे ये सब कुछ है। आप जानते हैं, आपके पास एक ऐसा चर्च हो सकता है जो बाहर से अच्छा दिखता हो, लेकिन नीचे ये सब बकवास और बखेड़ा है। और तब होता है ये है कि ये
अभिषेक को रोक देता है और इसलिए हर कोई सही बात कह सकता है, लेकिन इससे वास्तव में किसी का भला नहीं होता। जब हमने अपनी सेवकाई शुरू की, जो कि 40 साल पहले हुआ था, और मैं 45 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन 40 साल तक मैं पूर्णकालीन सेवकाई में नहीं थी। और परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की। उसने कहा, और 3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम करो, और यदि तुम उन्हें करती हो तो मैं तुम्हारी सेवकाई को आशीष दूंगा। तुम जो करती हो उसे उत्कृष्टता के साथ करो। और इसका मतलब सिद्धता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास जो है उसे ले लें और उसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करो। हमें उत्कृष्ट लोग होना चाहिए जो हमेशा अतिरिक्त प्रयास करते हैं। हम गलीचे के नीचे गंदगी नहीं साफ करते, हम चीजों को साफ करते हैं और चीजों को वैसे ही करते हैं जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने, इसका मतलब ईमानदार है। इसका मतलब है कि आप जुबान के पक्के बने। और क्या आप हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या नहीं देखते हैं कि लोग अपनी बात के पक्के नहीं? आप में से कितने लोगों ने कारीगरों को अपने घर पर आकर कुछ मरम्मत करने के लिए एक समय नियुक्त किया था, पर वो नहीं आया और उसने आपको फोन करके बताने की भी परवाह नहीं की? खैर, जब मैं किशोर थी, जैसे 50 के दशक में, आपने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। बस लोग, मेरा मतलब यह है कि जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ था उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और आज दुनिया में ये ऐसी बनती जा रही है कि ये सचमुच हास्यास्पद है। और जिस बात से हम सभी को सावधान रहना है वो ये है कि हम दुनिया के साथ साथ न बहें। हम सिर्फ धारा के साथ नहीं बहते हैं, बल्कि हम धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहें कि हमेशा वही करते हैं जो हम जानते हैं कि सही है। अपनी बात पर कायम रहे। यदि आप किसी से सहमत हैं, मैं तुम्हें कल वापस फोन करूंगा, अगर आप ऐसा किसी को कहते हैं तो फोन करें। और फिर उसने कहा, विवाद को अपने जीवन से, अपनी विवाह से और अपनी सेवकाई से दूर रखे। और जॉयस में मिनिस्ट्रीज में ये 3 प्रमुख मूल्य, हम आज भी उन्हें पढ़ाते हैं। हम उन्हें नए कर्मचारियों को सिखाते हैं और हम विवाद करते नहीं। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई है जो परेशानी पैदा कर रहा है और हम उसे रोक नहीं सकते, तो हम असल में उसे रखेंगे ही नहीं, क्योंकि विवाद कैंसर के समान है। यदि आप इसे नहीं रोकते हैं तो ये सब कुछ खा जाएगा जब तक कि ये इसे खत्म न कर डाले। और यदि आप चर्च जाने वाले हैं और आप चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, तो आपको अपने परिवार के कलह को दूर रखना होगा, क्योंकि भजन 133 कहता है कि जहां एकता है वहां परमेश्वर की आशीष और अभिषेक है। और मैं आपका तो नहीं जानती, लेकिन मुझे वो दोनों चाहिए। उसने कहा कि तुम मनुष्य अविश्वासियों की तरह व्यवहार करते हो। एक बार जब कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है तो उसे बदल जाना चाहिए, लेकिन आत्मिक परिपक्वता एक यात्रा है। ये केवल एक ही बार में कर देने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके भीतर अभी भी ऐसी बात है जिसे आपको विकसित करने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में जरा भी बुरा मत मानिए, जरा भी बुरा मत सोचिए। मुझ में भी ऐसी बातें हैं जहाँ मुझे विकसित होने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं पहुंचे तो परमेश्वर को चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम यात्रा में प्रगति न कर रहे हो तो वो चिंतित होता है। आपको आज वैसा नहीं सोचना चाहिए जैसा आप एक साल पहले थे, और अब से 5 साल बाद आपको वैसा नहीं होना चाहिए जैसे आप अभी हैं। परंतु यदि हम अपने में कोई विकास, कोई आत्मिक विकास नहीं देखते हैं, तो हम अभी ये सोच सकते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है। और बाइबल कहती है कि जब वो लौटेगा तो पलके झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। तो हमारे साथ जो कुछ भी गलत है उसे जब यीशु वापस आएंगे तो वो सब ठीक कर देंगे। और ये बेहतरीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब तक इंतजार करना चाहिए। ओह ठीक है, तो मैं इसे तब तक के लिए भूल जाता हूं। नहीं, आज यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी पर क्रोधित हो। क्षमा सुसमाचार का केंद्र है। परमेश्वर हमें पूरी तरह से शीघ्रता से माफ कर देता है, हमारे पापों को भूल जाता है, उन्हें पूर्व से पश्चिम तक दूर कर देता है। और जब सोमवार को कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और आपको क्रोधित बना देता है, तो बुधवार या गुरुवार तक आपको ये याद भी नहीं रहना चाहिए। आप बस इसे जाने दें। आप कहते हैं, खैर वे इसके लायक नहीं है। ठीक है, शायद वे इस लायक नहीं है, लेकिन आप तो शांति के लायक हैं। और
मुझे एक बहुत ही रोमांचक वचन मिला है। मेरा मतलब है ये, मैंने इसे सैकड़ों बार देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहली बार देखा, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि हम धर्म ग्रंथों को कैसे देखते हैं और उनमें नई चीजें देख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां आपको अचानक नई चीजें दिखाई दी हैं? ये यशायाह 43:25 और परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है और अपने नाम के निमित्त उन्हें स्मरण नहीं रखता। मैंने सोचा कि ये बहुत दिलचस्प है। वो अपने नाम के निमित्त हमें क्षमा करता है, इसलिए हमें भी अपनी खातिर दूसरे लोगों को माफ करने की जरूरत है। तो ये एक तरह से अलग बात है। मैं उस पर उपदेश देने में और ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप आज यहाँ हैं और आप किसी पर क्रोधित हो तो मैं वास्तव में प्रार्थना करूंगी कि आप उसे भूल जाइए। उस व्यक्ति को नहीं बदलेगा जिस पर आप क्रोधित हैं। वे संभवतः अपना समय बिता रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप परेशान हैं, और इसलिए आप बस अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। अब ये इस संदेश का एक हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है। अब पौलुस ने उन्हें बताया कि वे अभी भी आत्मिक रूप से अपरिपक्व क्यों हैं, और मैं चाहती हूं कि आप इसे सुने। इब्रानियों 5:13, हर कोई जो दूध पीता है बालक मसीही स्पष्ट रूप से अनुभवहीन है और धार्मिकता के सिद्धांत, उद्देश्य, विचार और कार्य की ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होने में अशिक्षित है, क्योंकि वो मात्र एक बालक है, अभी तक बोल नहीं सकता। अब आत्मिक परिपक्वता के लिए धार्मिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, सबसे पहले जब यीशु हमारे लिए मरे तो उनकी दया और अनुग्रह से हम ईश्वर के सामने धार्मिक हो गए। बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ईश्वर के बारे में एक बात जो आपको जानना आवश्यक है, ये है कि हमें किसी काम को करने की क्षमता दिए बिना वो कभी भी हमसे ये अपेक्षा नहीं करते कि हम उसे करें। तो वो आपको ऐसा करने की क्षमता दिए बिना नहीं कहेगा ये सही करो, वो सही करो, ये सही करो, वो सही करो। तो वो शुरू से ही हमें अपने साथ मिलाप करा देता है। ईश्वर के साथ आपके चलने की शुरुआत से ही आपको ईश्वर के साथ मिलाप करा दिया जाता है। और वो ये है कि मुझे अंततः ये विश्वास करने में बहुत समय लगा कि परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं थे। और मैं आपको बताती हूँ ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपको विश्वास न हो कि आपका संबंध ईश्वर के साथ ठीक हो गया है। आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप धर्मी हैं तो आप सही व्यवहार करेंगे। आड़ू का पेड़ आड़ू बनाता है क्योंकि ये आड़ू का पेड़ है, ये बहुत सरल है। हम वही उत्पादित करते हैं जिस पर हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि हम वो हैं। और इसलिए यदि आप हर समय स्वयं को दोषी और अपराधी समझते हैं और हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज हैं, तो आप वास्तव में लगातार सही व्यवहार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब आप गलती कर रहे होते हैं तब भी आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता होते हैं। आप कौन हैं और आप क्या करते हैं में अंतर है। आप जो भी हैं, आप ईश्वर के साथ सही हैं। आप जो करते हैं वो एक अलग कहानी है और परमेश्वर उस पर काम करेगा। यही कारण है कि धार्मिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सुधार के बिना हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते। आप इस बारे में बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो बहुत कमजोर तालीम थी। हम परमेश्वर के सुधार के बिना परिपक्व नहीं हो सकते और परमेश्वर पहले हमें स्वयं सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि हम नहीं सुनते तो वो व्यक्तिगत रूप से या उपदेश देकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हमें सुधारने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि परमेश्वर आपको सुधार रहा हो और आप उसके बारे में जिद्दी बने हुए हों, और तब शायद परमेश्वर एक वक्ता लाएगा या आपके पास्टर वही कहेंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, और उम्मीद है कि ये हमें सुधारने के लिए ये पर्याप्त होगा। आप में से कितने लोग मुझसे सहमत हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ? कितने हैं? ओके, ठीक है। अधिकांश लोगों के लिए सुधार स्वीकार करना बहुत कठिन है। इसे लोगों से प्राप्त करने की तुलना में परमेश्वर से प्राप्त करना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर उसे लोगों के माध्यम से हमें सुधारना पड़ता है तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि केवल
एक विनम्र व्यक्ति ही वास्तव में सुधार स्वीकार कर सकता है और कह सकता है आप सही हैं। इसके लिए बहाने मत बनाओ। जिस क्षण हम बहाने बनाते हैं हम पूरे सुधार को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बहाना झूठ से भरा हुआ एक कारण है। तो हमें ये कहने की जरूरत है आप सही हैं, मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ काम करे और मेरी मदद करे। जब यीशु ऊंचे स्थान पर चढ़े तो उन्होंने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेजा, और पवित्र आत्मा प्रतिनिधि है। परिभाषा कहती है ग्रीक में वो पवित्रीकरण का प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में हम नए जन्म में पहले ही पवित्र बना दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर वहां कहीं नहीं हो सकते जो पवित्र नहीं है। जब झाड़ियों में आग लगी हुई थी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी जूती उतारो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। खैर, झाड़ी और गंदगी का ढेर पवित्र भूमि क्यों है? क्योंकि परमेश्वर वहां था। इसीलिए ईश्वर जहां कहीं भी है उसे पवित्र हो जाना है और वो हम में रहता है। इसलिए हम में आकर रहने से पहले उसे हम में काम करना होगा। आप मुझे समझ रहे हैं जॉयस? तो आपके अंदर जो है वो आपके व्यवहार के तरीके से बहुत भिन्न हो सकता है, और इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही भाता है। वो हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है। उसे आपके और मेरे अंदर जो है उसे बाहर निकालने में हमारी मदद करनी है। आप जानते हैं पौलुस ने कहा डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। खैर, हम ऐसा करते नहीं, हम अपने कर्मों से बचाए गए हैं नहीं। तो उनका ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से सिखाया कि आपका उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से हुआ है। तो आखिर उनका मतलब क्या था? वो कहता है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने दम पर नहीं बल्कि परमेश्वर की मदद से। हम सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। तो हम उस पल से जब हम नए सिरे से जन्मे, परमेश्वर ने ये सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर डाल दी हैं, तब हमें एक बात जो आज बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, काम करना होगा। मैं अभी भी उन सभी नौकरियों पर अपना सिर खुजा रहा हूं जो खुली हैं और उन्हें भरने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कैसे लोग काम नहीं कर रहे हैं और फिर भी जी रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं बस अपना सिर खुजाता हूँ। हर समय होटलों में रहते हैं। अब उनमें से अधिकांश के पास सफाई कर्मी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें काम पर कोई मिल नहीं रहा, कोई नौकर नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं। यदि आप चाहें, यदि आपके कमरे में बहुत अधिक कूड़ा कचरा हो, यदि आप इसे हॉल में रख दें तो वे आकर ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हर जगह ऐसा ही हो रहा है। आधे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। खैर, यदि आप चाहते हैं या मैं वो बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा प्रयास तो करना होगा। कार्य पूरा करने के लिए केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। मुझे वचनों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर का सहयोग करने की आवश्यकता है, मुझे अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मैं पाप करती हूँ तो मुझे पश्चाताप करना होगा। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो मुझे वापस जाकर माफी मांगनी होगी। क्या आप सब मुझसे सहमत है? ठीक है। इसलिए आपके लिए नए सिरे से जन्म लेने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो वास्तव में ये समझना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको अपने साथ मिलाप करा लिया है, तुम्हें पवित्र बनाया गया है, उसने तुम्हें पवित्र किया है। लेकिन पवित्र आत्मा पवित्रीकरण का प्रतिनिधि है, इसलिए ये दिलचस्प है, क्योंकि यदि आप द वाइन्स डिक्शनरी में इस बड़ी लंबी परिभाषा को पढ़ते हैं तो ये कहती है कि हम पवित्र हैं, लेकिन एक ही समय में पवित्र किए जा रहे हैं। तो हमारे भीतर बहुत सारी सिद्ध चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ये हमारे जीवन में परिपूर्ण होती हैं। तो हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास एक प्राण है और हमारे पास एक आत्मा है। अब ये सभी अच्छी चीजें हमारी आत्मा में हमें उपहार के रूप में दी गई हैं। यार, अगर हम किसी को अंदर से बाहर उलट सकें तो हर कोई बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे प्राणों को साफ करने के लिए परमेश्वर को हमारे साथ काम करना होगा, और ये सब आंतरिक चीज है जिसे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वे उसका परिणाम देखते हैं। जैसे कि आप मुझ पर क्रोधित हो, लेकिन फिर भी ठीक है चॉइस, हम प्रभु के प्रेम के साथ आपसे प्यार करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूं कि लोग मुझे सच्चा प्रेम करें।
सिर्फ किसी प्रकार का नकली तरीका बिल्कुल नहीं, है ना? आमीन। तो परमेश्वर हमें बदलने के लिए सत्य का उपयोग करता है। वो हमारे साथ मतलब ही नहीं है। सुधार ये है, सुधार एक आशीष है। इसे सीखने में मुझे कई साल लग गए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं वास्तव में उत्साहित हो जाती हूँ जब परमेश्वर मुझे सुधारते हैं। यदि आप चाहते हैं या मैं वो बनना चाहता हूँ जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा प्रयास करना होगा। इसे पूरा करने के लिए केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, मुझे वचनों का अध्ययन करना भी जरूरी है। मुझे परमेश्वर के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। मुझे अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मैं पाप करती हूँ तो मुझे पश्चाताप करना होगा। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई तो माफी मांगनी होगी। क्या आप मुझसे सहमत हैं? ठीक है। इसलिए आपके नए सिरे से जन्म लेने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो वास्तव में ये समझना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको अपने साथ मिलाप करा लिया है। उसने तुम्हें पवित्र बनाया, उसने तुम्हें पवित्र किया है, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्रीकरण का प्रतिनिधि है। इसलिए ये दिलचस्प है क्योंकि यदि आप द वाइन्स डिक्शनरी में इस बड़ी लंबी परिभाषा को पढ़ते हैं तो ये कहती है हम पवित्र हैं लेकिन एक ही समय में पवित्र किए जा रहे हैं। तो हमारे भीतर बहुत सारी सिद्ध चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ये हमारे जीवन में परिपूर्ण होती जाती हैं। तो हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास एक प्राण है और हमारे पास एक आत्मा है। अब ये सभी अच्छी चीजें हमारी आत्मा में हमें उपहार के रूप में दी गई हैं। यार, अगर हम किसी चीज को अंदर से बाहर उलट सके तो हर कोई बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे प्राणों को साफ करने के लिए परमेश्वर को हमारे साथ काम करना होगा। और ये वो सब आंतरिक चीज है जिसे लोग नहीं देखते, लेकिन वे उसका परिणाम देखते हैं। जैसे कि आप मुझ पर क्रोधित हो, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? ठीक है जॉयस, हम प्रभु के प्रेम के साथ आपसे प्यार करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सच्चा प्यार करें, सिर्फ किसी प्रकार का नकली तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। आमीन। तो परमेश्वर हमें बदलने के लिए सत्य का उपयोग करता है। वो हमारे साथ मतलब ही नहीं है। सुधार ये है, सुधार एक आशीष है। इसे सीखने में मुझे कई साल लग गए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं वास्तव में उत्साहित हो जाती हूँ जब परमेश्वर मुझे सुधारते। आप कहेंगे ठीक है, आप उत्साहित क्यों होती है? क्योंकि उसकी प्रेम दिखाने का ये एक तरीका है। यदि माता पिता बच्चे को न सुधारें तो मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते। यदि आपके घर में 40 साल का बच्चा रहता है जो काम नहीं करता, कमाल है। ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बस उससे प्रेम करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे खेद है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम कहता है तुम बड़े हो जाओगे, चूंकि तुम इसे यहां नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसे करने के लिए कहीं और जाना होगा। आमीन। अब जब परमेश्वर हमें सुधारता है तब वो मतलब ही नहीं होता, वो हमें सजा नहीं देता, वो हमें मारता पीटता नहीं। भजन 23 में बाइबल बताती है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ठीक है, आप जानते हैं पुराने जमाने में लोग इस बात को, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसको बिगाड़ता है, को संदर्भ से बहुत दूर ले जाते थे। और इसलिए जब मैं बच्चा या किशोरी थी तो मेरा मोबाइल फोन मुझसे छीन लिया जाता था, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता था या मेरी पीठ पर बेल्ट मारी जाती थी। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने का ये सही तरीका है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ऐसा इसी तरह करता है, लेकिन उसके पास हमें सुधारने के अपने तरीके हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें काम करने के लिए आपको अपनी नैतिकता से समझौता करना पड़ता है, और इसीलिए आप जो पैसा कमाते हैं वो आपको पसंद है और इसलिए आप समझौता कर लेते हैं। आप वहां से बाहर निकलना नहीं चाहते, जबकि आपको यही करना चाहिए। खैर, परमेश्वर आपकी नौकरी गंवाने में बहुत सक्षम है। या मान लीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं और आपको
आत्मिक रूप से नीचे धकेल रहे हैं और आप जानते हैं आपको उनसे दूर होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। खैर, हो सकता है कि वे आपको सच में बहुत 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 ही बुरी चोट पहुंचा दे। उनसे दूर होकर आप निराश होंगे और आपको ठेस पहुंचेगी और आप सोचेंगे ये बहुत दुखदायी है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने आप पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आमीन। लेकिन वो लाठी और सोटा एक बेंत की तरह दिखता है, केवल एक छड़ी से बना होता है और ये एक कोने में मुड़ा होता है। और जब अगर कोई भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाती तो चरवाहा धीरे से उस बच्चे को उसकी गर्दन में फंसाकर उसे गड्ढे से बाहर उठा लेता। और छड़ी एक पतली छड़ी थी, वे भेड़ को इससे नहीं पीटते थे। यदि वे रास्ते से भटक जाते हैं तो वे धीरे से उन्हें धक्का देकर वापस सही रास्ते पर ला देते। अब देखो, परमेश्वर हमारे साथ इसी प्रकार व्यवहार करना चाहता है। वो हमारा मार्गदर्शन है और वो चाहता है कि जब भी हम उस संकरे रास्ते से हट रहे हों, वो धीरे से हमें वापस सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। ठीक है, अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाएं तो आज दुनिया में क्या होता है? ठीक है, लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा परमेश्वर करता है। मुझे एक छोटी सी कहानी मिली है, द मैन इन द पिट। कहा जाता है वर्षों पहले मुझे ऐसे व्यक्ति का टुकड़ा मिला जो गड्ढों में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। अन्य लोगों ने उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या आप कभी गड्ढे में गिरते हैं? आप जानते हैं मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ और कभी कभी मुझे न केवल परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है बल्कि मुझे कुछ व्यक्तिगत मदद की भी जरूरत होती है। मुझे किसी की जरूरत है, मुझे गले लगाने की जरूरत है या मुझे किसी की जरूरत है। आप जानते हैं परमेश्वर लोगों के माध्यम से काम करता है। वो सिर्फ अपने आप से काम नहीं करता, वो लोगों के माध्यम से काम करता है। और हम सभी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जब हमें चोट लगती है तो हमें अपने दोस्तों की जरूरत होती है, लेकिन हमें फैसले की जरूरत नहीं है, हमें आलोचना की जरूरत नहीं है, हमें दोषी महसूस कराने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास पहले से ही ये पर्याप्त है। ऐसे समय होते हैं जब हमें सांत्वना देने की आवश्यकता होती है। एक फरीसी ने कहा, तुम जानते हो केवल बुरे लोग ही गड्ढों में गिरते हैं। एक गणितज्ञ ने गणना की कि व्यक्ति गड्ढे में कैसे गिरा। एक समाचार संवाददाता गड्ढे में मौजूद व्यक्ति पर विशेष कहानी चाहता था। एक कट्टरपंथी ने कहा, आप अपने गड्ढे के लायक हैं। एक कैल्विनवादी ने कहा, यदि आप वास्तव में बच गए होते तो आप उस गड्ढे में कभी नहीं गिरते। एक अर्मेनियाई ने कहा, तुम बच गए और फिर भी गड्ढे में गिर पड़े। और करिश्माई ने कहा, ओ मान लो कि तुम गड्ढे में नहीं। एक यथार्थवादी आया और कहा, अब भाई ये गड्ढा है। एक IRS कर्मचारी ने पूछा कि क्या वो अपने पिट पर कर चुका रहा है? प्रभु दया करो। काउंटी इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या उसके पास गड्ढा खोदने की अनुमति है? एक आत्महत्याग्रस्त व्यक्ति ने कहा, जब तक आपने मेरा गड्ढा नहीं देखा तब तक आपने कुछ भी नहीं देखा। एक आशावादी ने कहा, चीजें और भी बदतर हो सकती हैं। एक निराशावादी ने कहा, चीजें और भी बदतर हो सकती है। लेकिन यीशु उस आदमी को देखकर बस नीचे पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तो परमेश्वर हमारे साथ उस तरह व्यवहार नहीं करते जैसा लोग करते हैं। शुक्र है। अब उन चीजों में से एक जो परमेश्वर करता है, मुझे बहुत सारा संदेश मिला है, पर्याप्त समय नहीं। यूहन्ना 15:1-3, मैं बेल हूं, मेरे पिता बेल तैयार करने वाले हैं, मेरी कोई भी शाखा वो हम हैं। अब जानते वो फल नहीं देता, हम यहां जाएं, वो फल देना बंद कर देता है, वो फल काट देता है, काट देता है और वो हर उस शाखा को साफ करता है और बार बार काटता है जिस पर फल लगते रहते हैं। इसलिए मैं काफी समय से ये समझ रही हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी काट छाट की जाती है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी काट छाट की जाती है। इसलिए आप भी आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को सही तरीके से करने का प्रयास कर सकते हैं और वो हमारी काट छाट करेगा, भले ही मैं अच्छे फल पैदा कर रही हूँ। दूसरे शब्दों में वो आपको आपके ब्रीच के लिए बहुत बड़ा नहीं होने देगा। वो आपकी काट छाट करके रखेगा जिससे आप अधिक समृद्ध और उत्कृष्ट फल प्राप्त करेंगे। अब हमारे सामने एक आंगन में एक पेड़ हुआ करता था और
वे वापस उग जाते थे। हर साल हमें उन्हें काटना पड़ता, जिन्हें आप शक्कर शाखाएं कहते हैं, और वे शाखाएं जिद्दी होती हैं। वे ऐसी जगहों पर है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। खैर, वे कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही काम वे कर रहे हैं, अब इसे प्राप्त करें। पेड़ से जीवन चूस रहा है ताकि अच्छी शाखाएं फल नहीं दे सकें। अब क्या आप आपके जीवन में कोई जीवन चूसने वाला चाहेंगे? ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमसे उन चीजों को काट देता है जो हमसे चुराई जाती हैं। और मेरे पास प्रूनिंग टूल्स का ये एक पूरा सेट है, जो कभी कभी मैं तब लाती हूँ जब मैं इस तरह का कोई संदेश देती हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं उन्हें नहीं ला पाई। लेकिन आप जानते हैं, आपके पास कैंची जैसी दिखने वाली छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े लंबे और चॉपर डूड्स से लेकर आरी और अन्य सभी चीजें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब परमेश्वर को बस छोटी छोटी चीजें मिले तो वे मेरे पीछे आ जाए। आप जानते हैं, मैं तब तक अपनी शकर शाखाओं से चिपकना नहीं चाहती जब तक वो चैन शाख के साथ मेरे पीछे ना जाए। चलिए भी, क्या कोई जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ठीक है, एक बार जब मैं काम पर थी तो कोई बाहर आया और उस पेड़ को काट दिया, और उसने उसे बहुत पीछे से काट दिया। मेरा मतलब है, जब तक मैंने सोचा तुमने उस पेड़ के साथ क्या किया है, मेरा मतलब है ये सबसे कुरूप चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। लेकिन आपको वो पेड़ अगले साल देखना चाहिए था। हे मेरे परमेश्वर, वो बहुत सुंदर था। और देखिए, ऐसा ही होता है, भले ही आप असली पेड़ों के बारे में बात कर रहे हो, हम इसे वहां के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां ये लोग हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर पेड़ों की छटाई करते हैं, और उनकी छटाई करने का सबसे अच्छा समय निष्क्रिय मौसम है, और परिपक्व पेड़ छोटे पेड़ों की तुलना में छटाई को बहुत बेहतर तरीके से संभालेंगे। यही कारण है कभी कभी आप एक युवा आस्तिक को उन चीजों से गुजारा करते हुए देखेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, और आप इसे नहीं समझते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक युवा आस्तिक हो सकता है। यदि परमेश्वर उन्हें बहुत जल्दी काटना शुरू कर दे तो वे बस हार मान सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जहाँ एक अधिक परिपक्व व्यक्ति का पहले से ही परमेश्वर पर निर्भर रिश्ता होता है और वे उस सामान के साथ काम करेंगे। एक बार मेरे कार्यालय में एक महिला थी जिसकी मैं काउंसलिंग कर रही थी, और वो बचा ली गई थी। वो मेरे पास आई, वो कुछ सलाह चाहती थी, और इस बातचीत के दौरान उसने इसके बारे में बिल्कुल भी मजाकिया महसूस किए बिना मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो और उसका प्रेमी लंबे समय से एक साथ हैं। पर मैंने सोचा ठीक है, मैं उससे बताऊंगी। आप जानते ये करना ही होगा। और मेरा मतलब है कि अभी भी छोटी आवाज में कहा गया है, नहीं, आप उसे कुछ भी नहीं बताएं, वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो होगी, जब समय सही होगा, मैं उसे बताऊंगी। ये गलत है। और उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि कुछ भी गलत है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्रिस कैन कौन है? ठीक है। एक दिन मैं उसके साथ खरीदारी कर रही थी और हम इस स्टोर में गए, और लड़की ने हमसे पूछा कि हम शहर में क्या कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले उसने हमसे पूछा कि आप जानते हैं आप यहाँ हैं? नहीं, हम यहाँ से हैं। अच्छा, आप शहर में क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम एक ईसाई सम्मेलन कर रहे हैं। उसने कहा, ओ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ। आप में से कितने लोग जानते हैं जब आप किसी को बताते हैं कि आप ईसाई हैं और वो आपको बताते हैं कि वे भी आध्यात्मिक है? ये कैसी आध्यात्मिकता है? आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा। और इतनी जल्दी वो शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे हैं और वो बस इन सभी 4 अक्षरों वाले शब्दों का उपयोग कर रही है और बस एक तूफान का संकेत दे रही है। और उसने कहा, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने कहा, लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं परमेश्वर के श्राप पर विश्वास करती हूँ। खैर, अब मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगी। तो मैं उस काउंटर की ओर झुक गई और मैंने कहा, परमेश्वर गाली नहीं देते। क्रिस केन ने मेरे पास आकर कहा, लेकिन वो वास्तव में ऐसे लोगों से प्यार करता है। अब आप देख रहे, मैं इस मछली को साफ करने की कोशिश कर रही थी और हम मुश्किल से ही उसे पकड़ पाए।
और हम यही करते हैं, हम हमेशा नहीं जानते कि सही समय कब है जब आप अन्य लोगों को ये बताने का प्रयास करना शुरू करते हैं कि उनके जीवन में क्या गलत है। तो आपको वास्तव में सावधान रहना होगा, क्योंकि वास्तव में वो ये उन्हें परेशान कर सकता है। इसलिए एक अच्छा माली छटाई करने का सही समय जानता है। और मैं बस आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे भी लगता है अब कुछ गहन सफाई का समय आ गया। आप में से कितने लोगों के घर में कुछ ऐसा सामान है जिसे गहराई से साफ करने की सख्त जरूरत है? ठीक है। ल्यूक अध्याय 5 में एक कहानी है, लेकिन मेरे पास वहां जाकर इसे पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन मछुआरे पूरी रात मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा और वे अपने जाल साफ कर रहे थे और उन्हें जाल में डालने के लिए तैयार हो रहे थे। और यीशु साथ आए और उन्होंने कहा, क्या तुमने कुछ पकड़ा जिसके बारे में वो पहले से ही जानता था कि ऐसा नहीं हुआ है? और उन्होंने कहा कि नहीं। और उसने कहा, ठीक है, गहराई से निकल जाओ और दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा मतलब है, यदि आप इसे पढ़ें तो ये पूरी कहानी अद्भुत है। तो वे नहीं चाहते थे, लेकिन पीटर ने मूल रूप से कहा, क्योंकि आपने इसे करने के लिए कहा था, हम इसे करेंगे। और वे गहरे पानी में चले गए और इतनी मछलियां पकड़ ली कि उनकी नाव डूबने लगी और इसलिए उन्हें अन्य नावों में साझेदारों को बुलाना पड़ा। और देखिए, जब हम सीखते हैं किसी गहरे संदेश को कैसे सुनना है या एक ऐसी किताब को कैसे पढ़ना है जो पूरी तरह से बेकार नहीं है, या परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में गहराई तक कैसे जाना है और लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा इस बात की परवाह करना सीखते हैं कि परमेश्वर क्या सोचते हैं। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी अच्छी चीजें ला सकते हैं कि हम अभिभूत हो जाते हैं और हम वास्तव में अन्य लोगों की मदद करना और आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। आप 10 साल के बच्चे को अपनी बिल्कुल निकाह नहीं दे सकते। आमीन। और इसलिए हमें थोड़ा गहराई से जीने की जरूरत है। मेरे एक मित्र ने अपनी अलमारी साफ की। उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उसकी मदद की, और ये कुछ ऐसा था जिसे किए जाने की जरूरत थी। और जब उसका काम खत्म हुआ, उसके पास 150 खाली हैंगर थे। उसने कहा, ये उन कपड़ों से भरे थे जो वो वजन बढ़ने से पहले पहनती थी और वजन कम होने के बाद वो उन्हें बचा कर रख रही थी। जब आपका वजन कम हो जाए तो जश्न मनाएं और बाहर जाए और नई चीजें खरीदें। एक महिला का अपनी अलमारी की सफाई करना एक कष्टदायक काम है। ये मुझे मदद करनी होगी, क्योंकि मेरे पास 10 काले ब्लाउज हो सकते हैं और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसा निकालूंगी जो मैंने 2 या 3 वर्षों से नहीं पहना है और मैं सोचूंगी, ठीक है, मैं इसे दे दूंगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इसे वापस रख दूंगी। फिर मैं जाऊंगी, ठीक है, लेकिन वो, और फिर मैं जूतों के पास जाती हूँ और उन्हें आजमाती हूँ और ऐसा लगता है, ठीक है, इन्होंने मेरे पैरों को चोट पहुंचाई, लेकिन मैं वास्तव में इनमें अच्छी दिखती हूँ। और हम क्या करते हैं, आपके पास 8 काले ब्लाउज हो सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन 2 जो आपको पसंद हो। और जब भी आप तैयार होने जाते हैं तो आप हमेशा वही चुनते हैं। अब अपनी अलमारी के अलावा मैं चीजों को दूर फेंकने में सचमुच बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे पति को थोड़ी समस्या है। डेव के पास 60 साल पुराना एक संतरा है। ये पथरीला है, ये ईंट की तरह सख्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम उस संतरे से छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, मुझे उस संतरे को डेव के साथ दफनाना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता। और उसे बैग बहुत पसंद है। मैं आपको ये बताना भी शुरू नहीं कर सकती कि इस आदमी के पास कितने बैग हैं। उसके पास हैंड वाले बैग हैं और प्लास्टिक के बैग हैं, पेपर के बैग हैं। उसके पास इन छोटी छोटी किनारे वाले भी बैग हैं। अब प्लास्टिक की चीजों के साथ जो घर ले जाते हैं वो भी बैग पड़े हैं। हम उनके साथ क्या करेंगे? अब मेरे पति शायद ही कभी मुझ पर क्रोधित होते हैं। खैर, जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक बैग होते हैं, जैसे कि आप क्लीनर के पास पाते हैं, जो हमारे कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं। खैर, मैं दुनिया में सबसे अधिक धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें परेशान करती हूँ। वे उन्हें बड़े करीने से उतारते हैं, मोड़ते हैं। उनके पास प्लास्टिक की थैलियों के लिए जगह होती है। खैर, एक दिन उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रही थी
वो ऐसा कह रहे थे, आप इसे रोकें। आप उन बैगों को मोड़ते हैं और उन्हें रख देते हैं, ये बेकार हो रहे हैं। मैंने कहा, डेव, उस बैग की कीमत शायद एक चौथाई पैसे होगी। अब मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके साथ मैं वैसा करती हूँ। मेरे पास संभवतः 30 या 40 बाइबल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। उसे बस मोजे, अंडरवेयर, बैग और उसके नारंगी रंग से समस्या है। आमीन। कभी कभी मुझे बिल्कुल नए मोजे और अंडरवेयर से भरा एक शॉपिंग बैग मिल जाता और मैं सोचती हूँ, तुम्हारे पास अभी भी बैग में ये सब क्यों है? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अतिरिक्त खरीदता हूँ क्योंकि मुझे ये वास्तव में पसंद है और जब मैं 2 या 3 वर्षों में कुछ और चाहता हूँ तो हो सकता है कि उनके पास ये न हो। लेकिन पूरी गंभीरता से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये परमेश्वर को आमंत्रित करने का समय है। मेरे जीवन में आवश्यक सुधार लाओ और इससे दूर मत भागो। दोषी और निंदित महसूस न करें। बाइबल रहस्योद्घाटन में कहती है कि प्रभु जिनसे प्रेम करते हैं वो उनके दोष बताते हैं और कहते हैं, जब परमेश्वर तुम्हें सुधारे तो उत्साहित रहो और जोश से जलते रहो, जोश से जलते रहो। समझ रहे हैं आप? आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोग इस संदेश को सुने, वे वास्तव में आज यहाँ जो हो रहा है उस पर ध्यान दें और वे मुद्दे जिन्हें वे टाल रहे हैं, वे क्षेत्र जिन्हें उनके जीवन में, उनके मन में, उनके दृष्टिकोण में गहराई से साफ करने की आवश्यकता है, वे आपको आमंत्रित करेंगे, आएं और उनके जीवन के उन क्षेत्रों में काम करें और उनसे दूर न भागें। परमेश्वर हमें बड़े होने और परिपक्व होने में मदद करे और जीवन भर बच्चे ईसाई न बने रहें। इस पर काम करें। हम अपने बारे में भूल जाना चाहते हैं, अपनी दृष्टि खो देना चाहते हैं और अपने आप को आपके उपयोग के लिए उपयुक्त पात्र के रूप में आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जीसस के नाम में हर सिर झुक गया, हर आंख बंद हो गई। आप जानते हैं, परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा मोक्ष से शुरू होती है और यदि आप आज यहाँ हैं और आप बस कहते, जॉयस मुझे अपने पापों को माफ करना होगा, मैं एक ईसाई बनना चाहता हूँ, मैं अब उस तरह से नहीं जीना चाहता जैसे मैं रहता था, मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, या आपको किसी समय बचा लिया गया है और आप पीछे हट गए और आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, यदि वो आप हैं तो क्या आप अपना हाथ ऊपर कर देंगे ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं? चलिए देखते हैं, आइए उन सभी हाथों को देखें। बहुत सारे हाथ ऊपर हैं, बहुत सारे हाथ। ठीक है, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? मेरी तरफ देखें, मैं आपके खड़े होने के लिए इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाने वाली, लेकिन मैं आपके खड़े होने के लिए इंतजार कर रही हूँ और यही वजह है मैं आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन हमें एक स्टैंड लेना होगा। तो यदि आप वही कर रहे हैं जो आपने हाथ उठाते समय कहा था, तो मैं चाहती हूँ आप तुरंत खड़े हो जाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। चलिए खड़े हो जाएं। अद्भुत, हालेलुया। ठीक है, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यीशु, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं जिस तरह से जी रही हूँ उसके लिए मुझे खेद है। मैं पाप से दूर हो गई हूँ और मैं आपकी ओर मुड़ती हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आओ और मेरे अंदर रहो, मेरी जान लो। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ और मुझे वही बनाओ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। अब मुझे विश्वास है कि मैं बचा ली गई हूं और तुम मुझे सिखाओगे और मैं जानती हूं मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं सीखना चाहती हूं और मैं वही बनना चाहती हूं जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। यीशु के नाम में, आमीन।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।